अमेरिका सही मानों में सबसे बड़ा आतंकवादी है, ये पूरी दुनिया जानती है। ऐसे ऐसे बादशाह उसने मार दिए जो उसकी बातों में नहीं चला, जिसने कारोबार उसके डॉलर में नहीं किया, वो चाहे जनरल कद्दाफी हो, चाहे सद्दाम हुसैन हो, चाहे मिस्र के हुस्न मुबारक हो, और अभी वेनेजुएला के राष्ट्रपति। बताओ, एक देश का राष्ट्रपति हंसता खेलता देश, और उसको लेकर कैद करके ले आए और सारे भंडारों पे कब्जा तेल गए। तो लड़ाई अमेरिका अपनी एक तीर से कई निशाने करता है, उसका एक निशाना नहीं होता। वो जब हमले करता है तो एक तीर से कई निशाने होते हैं। अब ये जो ईरान पे हमला है, इसमें भी कई निशाने हैं। बदलती दुनिया में, बदलते कारोबार में, जो आज कारोबार चल रहा, कभी टैरिफ बढ़ाता है, वो भारत पे बढ़ावे और लोगों पे भी। तो इस बहाने से उसे ईरान खटक रहा था। अब जो ये अरबी मुल्क है, इनके समझ तेल के कारोबार पे, वो डॉलरों में कारोबार है सब, और वे एक तरह से बिल्कुल इसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, वो इसके साथ है। लेकिन जब हमने इसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाई, वो मारा गया। कर्नल कद्दाफी ने नहीं मिलाई तो मारा गया। हुस्न मुबारक नहीं डरा तो मारा गया। वेनेजुएला का राष्ट्रपति कैद हो गए। अब ईरान बचा था, ये नहीं डरा तो उसको मार दिया गया। अब पाकिस्तान का इमरान, वो नहीं दबा तो वो कैद में है। जो वहाँ चुनाव हुए, वहाँ का जो चुनाव आयोग था, उसने कहा कि मुझे फांसी दी जा, चौराहे पर उसकी वीडियो वायरल हुई, दुनिया में गई। इमरान की पार्टी जीत रही, लेकिन सत्ता में कौन लोग बिठाए? वे लोग जो उसके पिट्ठू हैं। तो अमेरिका ने ये देखा कि सारे मुल्क जितने भी अरबी है, ये तेरे एक तरह से गुलाम है, और इनको साथ लेके अब आवाज़ ये उठा रहा अकेला, इसे वो दबा रहा। और बहाना क्या है? सिया सुन्नी भी इसमें उसने तड़का लगा दिया। ये अरबी मुल्क सुन्नी है, ये सिया है। इसको ये इस तरह से एंगल से उन्हें भी संतुष्ट रखे कि ये अगर बढ़ रहा इस खित्ते में, खलीजी इलाके में इसकी ताकत बढ़ रही, तो ये कल को आने वाले टाइम में तुम्हारे लिए नुकसान है। तो वे भी चुप है और ये हमले हो रहे। लेकिन जब अमेरिका हमला करता है किसी भी देश के ऊपर या किसी भी मामले को लेकर, उसका सीधा कहना ये होता है कि हम आतंकवाद को ख़त्म करना चाहते हैं। न्यूक्लियर सिस्टम हो, चाहे किसी भी तरीके का कोई भी प्रोजेक्ट ईरान का हो, उसको लेकर भी उसने लगातार इस चीज़ को लेकर प्रयास किए हैं कि कोई इस तरीके का मेटल तैयार ना कर सके जो घातक हो सकता है। इतिहास गवाह है, किसी भी मुल्क में सद्दाम एक हंसता खेलता देश, ताकतवर देश, उसको बर्बाद करने के लिए परमाणु हथियारों के जखीरा और जरासीमी गैस का बहाना लेकर वहाँ हमला किया। लेकिन क्या कुछ निकला? वहाँ कोई चीज़ नहीं निकली। उनके पास कोई ऐसे हथियार नहीं थे, इस तरह की कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी। हमला उसी तरह कह के करता है ताकि दुनिया को अपनी साथ ले ले। अब इस जंग में भी वो साथ, ये चुप बैठे। ईरान जो इन पर हमला कर रहा, तो जो अमेरिकी ठिकाने हैं वो उन पे एयरबेस है उनके, वहाँ हमला कर रहा है। अब करे तो क्या करे? अमेरिका सीधे जाकर तो हमले नहीं कर सकता। वो तो यही करेगा जहाँ आसपास में उसके ठिकाने हैं, उन पे हमले कर रहा ताकि इन्हें भी नुकसान हो। और बहाना उसका ये है, उसे तो इसे आयतुल्ला खुमैनी मार दिया, तख्ता पलटने के दामे है कि तख्ता पलटा जा, कहानी ख़त्म हो जा। तख्ता पलटने का उसका प्लान है, और वो तख्ता पलटने में कामयाब होगा, किसी और अपने पिट्ठू को बिठा देगा, तो बस यही खेल है। लेकिन उसमें कहा यह भी गया कि जो अपने लोग थे उसमें बड़ी मात्रा में शामिल, यही तो स्कीम है। उनकी जो संस्थाएं हैं, वो मोसाद हो और चाहे उनकी वो हो अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA, तो वो सब पहले से ही प्लान हो जाती है। पिछली बार प्लान हुआ था कुछ दिन पहले, तख्ता पलटने का, हंगामे हुए, कुचल दिए गए। कोई भी बादशाह बैठा किसी देश में, विरोधियों को तो वो सबक सिखावेगा, तो उन्हें कुचल दिए। अब उससे नहीं चला तो इससे चलेगा। अब बहाना ये आ गया, उससे तो अपनी चौधराहट कायम रखने के लिए सबको कहीं ना कहीं दबाना है, और वो दबा के चल रहा। ये सब तेल की है, तेल का राज है, और उसके आगे घुटने टेको। ऐसा दुनिया में एक मुल्क पाया
22 साल लड़ा अमेरिका तालिबान से, तालिबान को मिटाने आया था और तालिबान पूरी ताकत से आज बैठा अफगानिस्तान में। वे तो ऐसी जंग लड़ी उन्होंने कि 22 साल में इसे भागना पड़ा वहाँ से, इसे वहाँ से कुछ हाथ नहीं लगा। आज एक तरफ तो इसे खेल है तेल का, दूसरी तरफ ये जो हथियार बनाते हैं अब इन्हें आजमावे कहाँ, किस पे इस्तेमाल करें, वैसे मुल्कों में तो हो नहीं सकता। तो उसे यही मुस्लिम मुल्क मिलते हैं, इनकी गर्दन कोई पकड़ लो, कोई इनकी गर्दन पकड़ के तोड़ दो, तो इन पे हमले हों और वह और जितने हथियार हैं उनके इस्तेमाल हो रहे, पूरी तरह से इस्तेमाल हो रहा। ये बम ऐसा है, ये मिसाइल ऐसी है, वो इतनी ताकतवर है, वो कितना उसने काम किया, कितनी रेंज पे काम कर रही, वो सारा का सारा सिस्टम यहाँ आजमाया जा रहा। तो उसको चारों तरफ से फ़ायदा है अमेरिका को।